मैं चंद्रमणि ब्रह्मदत्त, अध्यक्ष इंद्रप्रस्थ लिटरेचर फेस्टिवल नई दिल्ली। मेरी पसंदीदा कविताओं की श्रृंखला के क्रम में आज देश और दुनिया में हिंदी का परचम लहराने वाले, हिंदी के लिए काम करने वाले, सात समुद्र पार का काम करने वाले अखिल विश्व हिंदी समिति के अध्यक्ष श्री गोपाल वघेल जी की कविताओं का वाचन मेरे द्वारा। आदरणीय गोपाल वघेल जी विश्व हिंदी समिति के नाम से कनाडा में एक संस्था चलाते हैं जो कि हिंदी भाषा के लिए भारत के बाहर मूल रूप से कनाडा में काम कर रही है। कितने बार भारत से और अन्य जगह से जहाँ भी भारत से बाहर हिंदी भाषी लोग रहते हैं वो प्रतिवर्ष अपने वार्षिक कार्यक्रम में कनाडा बुलाते हैं और हिंदी का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम वो प्रतिवर्ष आयोजित करते हैं। तो आज मेरी पसंदीदा कविताओं की श्रृंखला के क्रम में आदरणीय गोपाल वघेल जी की कुछ कविता का वाचन देखें। कविता का शीर्षक है आकार दे। आलोक को आकार दे, साकार क्या पाया किए। आलोक को आकार दे, साकार क्या पाया किए। सृष्टि प्रबंधन मन किए, क्या जगत हम बदला किए। क्या जगत हम बदला किए। सृष्टा अधर रहता सदा, सृष्टा अधर रहता सदा। दृष्टा बना विचरा धरा, धृति धारता हुंकारता। फुपकारता पुचकारता। अवशेषना उद्देशना आदेशना संदेशना। अवशेषना उद्देशना आदेशना संतोषना। आदेशना संदेशना। ना पता का ना सताना, ना जताना ना याचना। बस घूमना और जानना, बस घूमना और जानना। पहचानना और ताड़ना। रत कर्म रखना झांकना, रत कर्म रखना झांकना। गति बढ़ाना गुण बढ़ाना, गति बढ़ाना गुण बढ़ाना। जो भी शिथिल आहत व्यथित, जो भी शिथिल आहत व्यथित। दे प्रसादम ऊर्जा सतत, दे प्रसादम ऊर्जा सतत। मधि रूप में ढाला करे, आलोक प्रतिरूपित करे। आलोक को आकार दे, साकार क्या पाया किए। सृष्टि प्रबंधन मन किए, क्या जगत हम बदला किए। गोपाल वघेल जी की, आदरणीय गोपाल वघेल जी की दूसरी कविता श्वास का सरोवर। देखें वघेल साहब क्या कहते हैं। मन मेरा श्वास का सरोवर है, मन मेरा श्वास का सरोवर है। विश्व की विचरती धरोहर है। मन मेरा श्वास का सरोवर है, विश्व की विचरती धरोहर है। प्राण ब्रह्मांड आता जाता है, प्राण ब्रह्मांड आता जाता है। प्रयोग नित्य नया करता है। स्वतंत्र वायु आती जाती है, स्वतंत्र वायु आती जाती है। सजाए गुलिस्तां ये जाती है, सजाए गुलिस्तां ये जाती है। बिखेरे खुशबू कभी आती है, बिखेरे खुशबू कभी आती है। कभी उदुन किए जाती है, कभी उदुन किए जाती है। मन कभी भटकता मुझे लगता, मन कभी भटकता मुझे लगता। चटकता अटकता कभी लगता। फड़कता गुदगुदाया मंडराया, कभी गहराया हुआ वे लगता। कभी गहराया हुआ वे लगता। हुआ संगम कभी यहाँ लगता, हुआ संगम कभी यहाँ लगता। कभी सब कुछ भटक यहाँ जाता, कभी सब कुछ भटक यहाँ जाता। कभी मालिक यहाँ है आ जाता, कभी मालिक यहाँ है आ जाता। कभी सुनसान यहाँ सब होता, कभी सुनसान सुनसान यहाँ सब होता। श्वास सिर्फ होती कभी सृष्टि कभी, श्वास सिर्फ होती कभी सृष्टि कभी। तीसरे नैन कभी दिखती जमी, श्वास सिर्फ होती कभी सृष्टि कभी।
तीसरे नयन कभी दिखती जमी, मधु मृदु भाव कभी दिखते हैं, कभी रमते जहाँ में दिखते हैं। और गोपाल बघेल जी की और तीसरी कविता जो मुझे पसंद है उसे देखें कि बघेल साहब ने का जो साहित्य है आध्यात्मिक से परिपूर्ण साहित्य है। कविता में गहराई है और आध्यात्म के लिए गहराई है। देखें एक और कविता देखें कि कविता का शीर्षक है परिभाषित हम क्या। परिभाषित हम क्या, देखें क्या कहते हैं गोपाल बघेल जी। परिभाषित हम क्या कर पाए, परिभाषित हम क्या कर पाए, परिधि की बात बता पाए। परिभाषित हम क्या कर पाए, परिधि की बात बता पाए। परिपूर्ण भास कब कर पाए, परिपूर्ण भास कब कर पाए, भाषा परिमार्जित कब पाए। भावों में भर कुछ गा पाए, भावों में भर कुछ गा पाए। सागर गागर कब भर पाए, सागर गागर कब भर पाए। मन पूर्ण चूर्ण कब कर पाए, मन पूर्ण चूर्ण कब कर पाए। उद्गार कहाँ सब कह पाए, उद्गार कहाँ सब कह पाए। हर केंद्र कहाँ हम लख पाए, हर केंद्र कहाँ हम लख पाए। बिंदु को लख कुछ कह पाए, जो परिधि में परिधि पाए, जो परिधि में परिधि पाए। संपूर्ण रूप कब चख पाए, संपूर्ण रूप कब चख पाए। देखें बघेल साहब क्या कहते हैं इस कविता में कि भाषा की सीमा जब लांघे, भाषा की सीमा जब लांघे। भावों में जब भाषा घोले, भाषा की सीमा जब लांघे। भावों में जब भाषा घोले, तब कृष्ण सुदर्शन लख पाए, तब कृष्ण सुदर्शन लख पाए। हर चक्र लक्ष्य तब कर पाए, तब कृष्ण सुदर्शन लख पाए। हर चक्र लक्ष्य तब कर पाए। परिधि हर बिंदु केंद्र पाए, चक्रों से परे ब्रह्मा पाए। मधु भाषा भाव समझ पाए, मधु भाषा भाव समझ पाए। परिभाषित जब नैनन पाए। धन्यवाद। बहुत ही आध्यात्मिक कविताएँ और बहुत ही पसंदीदा कविताएँ। विशेष आभार आदरणीय गोपाल बघेल जी के लेखन के लिए। धन्यवाद। नमस्कार।